जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डीवीजीडी एग्जाम के लिए दोस्तों स्पेशल रीजनिंग को, यानी कि हम लोग का चैप्टर का नाम है स्पेशल यानी कि स्थानिक। और इससे आपके एग्जाम में 1 मार्क से क्वेश्चन या कभी कभी 2 मार्क से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये स्पेशल चैप्टर आप लोग को कोई नहीं पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता है? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन आज हमसे पढ़ के देख लो मेरे भाई, बहुत ईजी लगेगा। इसमें जो होता है ना, क्या चीज़ का खेल है मेरे भाई स्पेशल चैप्टर के अंदर, तो सारा खेल है मेरे भाई पिक्चर का। यानी कि आपको एक तस्वीर दिया जाता है और उस तस्वीर को, ठीक है, उस तस्वीर को आप लोग को क्या किया जाता है, उसको घुमा के उसको सीधा करना होता है, या उसको आप लोग को मिरर इमेज पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। देखो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो कि स्पेशल जो होते हैं ना, 2 टाइप के क्वेश्चन स्पेशल से बनते हैं। पहला एक बनेगा आप लोग का स्पेशल से क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, स्पेशल ओरिएंटेशन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला जो बनता है क्या बनता है मेरे भाई, ओरिएंटेशन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टेशन का क्वेश्चन बनता है। और दूसरा जो बनता है मेरे भाई स्पेशल विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो स्पेशल जो होते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं स्पेशल के, और स्पेशल के दोनों टाइप के क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे। जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही चीज़ को पढ़ाएंगे, ज़्यादा हम लोग टफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं इससे क्वेश्चन बहुत बनता है अच्छा। और ये चैप्टर कोस्ट गार्ड पता नहीं क्यों दे दिया, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत हार्ड चैप्टर। मैं अभी डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन सच बता रहा हूँ अच्छे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो भी इसके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस टाइप के पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे पहली बार कोस्ट गार्ड डीवीजीडी के लिए स्पेशल चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई चैनल नहीं पढ़ा रखा है, आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो कि इसमें चित्र का सवाल आता है, और चित्र के सवाल में होता क्या है मेरे भाई कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो होता है ना रीजनिंग का, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि देखो कि चित्र का ही सवाल है, लेकिन यहां पर देखो मिरर इमेज, एक स्पेशल रीजनिंग क्लास होता है उसमें होता है। अब उसका क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया गया है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा मिरर इमेज, उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सिंपली पहले हम मिरर इमेज को समझेंगे, फिर इस चित्र को कैसे मतलब कि सही करना है, दी गई आकृति में से कैसे चूज करना है, वो भी हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले देखो कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पर आपको ये चित्र दिया है ना, मिरर इमेज के अंदर क्या होता है कि जो भी चीज लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, राइट में बदल देते हैं। यानी कि जो चित्र लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये चित्र को, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ उल्टा मतलब कि राइट में कर देंगे। राइट में जैसे ही करेंगे वो चित्र क्या हो जाता है, मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज यहां पर बोला गया आप लोग को मेरे भाई कि दी गई आकृति में कौन सी सही दर्पण छवियां है। तो यहां पर देखो कि इसको अगर हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट में, इसको हम लोग राइट में लाना है, इसी को हम लोग मिरर इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग राइट में लाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे, तो इसमें से कौन सा इमेज होगा, तो ये जो हमारा हो जाएगा ना, ये वाला, ये जो चित्र होगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेगा। क्या होगा, ये जो होगा इस तरफ मुड़ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, जो इस चित्र में है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, माथा से बाहर जा रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, समझ जाएगा आप लोग। ठीक है, इसमें लेफ्ट से राइट करते हैं, जबकि देखो कि इसमें ये वाला चित्र को देखो, ये वाला चित्र क्यों नहीं होगा सर, ये वाला चित्र क्यों नहीं होगा, ये वाला चित्र क्यों नहीं होगा, यही वाला चित्र क्यों होगा। चलिए आपको मैं समझा देता हूँ। ये भी देखो, ये वाला चित्र जो है ना, ये इस तरफ है, इसके ठीक इस तरफ है, तो इधर आया। देखो इसको नीचे बराबर में कर दिया, जबकि इधर जाना चाहिए था, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। देखो ये सेम चित्र को सेम ही डायरेक्शन में रखा है, ये डायरेक्शन नहीं बदला है, लेफ्ट को लेफ्ट में ही रखा है, जबकि राइट में होता है इस तरफ इसका मुंह होना चाहिए था। ये लेफ्ट की तरफ इसका मुंह है ना भाई, देखो जिस तरफ मुंह होगा ना, जैसे कि लेफ्ट की तरफ मुंह है तो उसको राइट की तरफ मुंह कर दो, इसका मुंह राइट की तरफ कर दो, वही इसका आंसर होता है मिरर इमेज के अंदर में। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वही चीज़ क्या है, इसको देखो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ मुंह है, तो इसको राइट की तरफ ना करके ऊपर की तरफ कर दिया है, तो ये गलती है ना। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और हम मिरर इमेज से क्वेश्चन लिए, ये आप लोग देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो, इसको क्या करना है मेरे भाई, ये हमारा लेफ्ट में है, इसको क्या करते हैं मिरर इमेज में, लेफ्ट को क्या करते हैं हम राइट में करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सेम चित्र यही होगा, सेम चित्र यही होगा, लेकिन ये वो क्या होगा मेरे भाई, इसका मुंह इस तरफ है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, इसको पलटेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये वाला चित्र बनेगा। देखो इसको लेफ्ट में है इस तरफ, इसको हमको क्या करना है, इसका मुंह इधर लाना है, तो राइट में लाने के लिए इस मुंह को इधर करना पड़ेगा ना, तो इधर हो गया मुंह, हो गया ना। तो इसीलिए ये वाला होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये चित्र में तो पूरा आकाश जमीन का अंतर है। चित्र भी सेम होना चाहिए और लेफ्ट से क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अब देखो ये वाला चित्र देखो, यहाँ पर कहाँ काट रहा है, सटा के काट रहा है और ये बीच से काट रहा है, सटा के नहीं काटता, इसलिए ये गलती हो गया। अब ये वाला चित्र देखो, ये वाला चित्र तो साफ अलग है, तो ये नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से ऐसे किया गया है, इसमें भी यही चीज़ है, ये लेफ्ट में ये राइट में है, फिर यहाँ पर सेम चित्र है, तो इसलिए हो जाएगा। यानी एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो लेफ्ट में रहता है उसको हमको राइट में करना है, जिसका मुंह लेफ्ट में उसका मुंह घुमा देना है राइट की तरफ, पलट देना है। जैसे ही इसको इधर पलटेंगे तो ये इस तरह का चित्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गया। इस तरह से क्या होता है, स्पेशल का क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ये सब स्पेशल ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए आगे और किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे का दिमाग से बाउंस करेगा, कहेगा सर ये चित्र क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। दी गई आकृतियों में से कौन सी अगर मुख्य छवियों का एक घुमाव करना है। स्पेशल का मतलब ही होता है, मतलब कि घुमा देना है, चित्र को घुमा के राइट घुमाओ लेफ्ट घुमाओ, मतलब कि उसको घुमा के सेम वैसा ही चित्र आपको खोज देना है, उसी को बोलते हैं स्पेशल, समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इस टाइप का चित्र कौन सा दिखता है। सबसे पहले देखो कि इसमें ये क्वेश्चन आप लोग का हुआ और ये ऑप्शन है आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसमें देखो कि चार गो रंगल वाला है। सबसे पहले इसमें 4 गो रंगल वाला खोजो। देखो 4 गो रंगल वाला, इसमें नहीं 2 गो रंगल है, 3 गो रंगल है। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी 4 रंगल नहीं है, इसमें भी कोई लाइन में 4 गो रंगल है, 3 गो रंगल है। देखो इसमें 4 गो रंगल है लेकिन ये एक रंग का नहीं है। देखो यहाँ पर ब्लू वाला आ जा रहा है। देखो इसमें भी 4 गो रंगल वाला देखना है। ठीक है, देखो इसमें 4 गो रंगल वाला मिल गया, आपको मिल गया ना, इसमें भी 4 गो रंगल वाला, इसमें भी 4 गो रंगल वाला मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों तो ऑप्शन गलती है, अब इसी दोनों में से ऑप्शन में से सही होगा। अब चलिए इसमें से देखना कैसे, देखो यहाँ पर देखोगे तो ये जो चित्र जो है, एक तरह से हम चित्र बनाते तो इस टाइप का चित्र बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, तो अगर हम लोग इसमें अगर चित्र बनाते 4 गो तो रंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 गो हम लोग रंगल हो गया, उसके बाद 2 गो और चाहिए, तो 2 गो और यहाँ पर देखो 2 गो और हो गया। 4 गो रंगने के बाद 2 गो और हो गया ना, यहाँ पर 2 और हो गया, 2 और हो गया। उसके बाद 2 और के बाद क्या होना चाहिए मेरे भाई, 2 और रंगा हुआ, उसके बाद एक और रंगा होना चाहिए, तो एक और रंगा हुआ मिल गया हमको। ठीक है, उसके बाद खाली, तो खाली यहाँ पर भी खाली हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके बगल में यहाँ पर होना चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऐसे होना चाहिए और उसके बगल में खाली है, देखो यहाँ से ऐसे हो गया। तो ये वाला चित्र जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब डी का है नहीं होगा, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। डी में देखिए कि 4 गो रंगल वाला है, देखिए 4 गो रंगल वाला आप लोग को दिखा। यहाँ पर आप लोग जाइएगा तो देखिए 2 गो होना चाहिए रंगा हुआ वाला। ठीक है, यहाँ पर चित्र आपको नहीं दिख रहा है, 2 गो रंगा हुआ भी है, उसके बाद 2 गो 4 गो रंगने के बाद 2 गो रंगा हुआ है, फिर उसके बाद एक रंगा हुआ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कि 4 गो रंगा हुआ है और फिर 2 गो यहाँ पर रंगा हुआ है ना, 2 गो रंगा हुआ है, और उसके बाद देखो कि एक और रंगा होना चाहिए था। यहाँ पर जो यहाँ पर है एक और रंगा होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ब्लू के बगल में खाली है ना, यहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर ब्लू की वजह से खाली, एक बार मैं चित्र को बड़ा कर दे रहा हूँ, देखो अब हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पर ये जो ऐसे रहा और यहाँ से ऐसे आया 2 गो, और इसके बाद यहाँ पर एक और आना चाहिए था चित्र, उसके बाद खाली होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, चित्र गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 गो रंगल है, 2 गो और रंगल है, उसके बाद एक और रंगल होना चाहिए था ना। 4 गो रंगल है, 2 गो और रंगल है, उसके बाद एक और रंगल होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी देखो कि 4 गो रंगल है, 2 गो रंगल है, उसके बाद एक और रंगल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, जबकि इसमें 4 गो रंगल है, 2 गो रंगल है, एक और रंगल है, उसके बाद खाली है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही था। ठीक है, समझ गए, समझ जाइएगा। वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा ना तो समझ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यही चित्र को घुमाना होता है, सेम चित्र खोजना होता है, घुमा के दिया हुआ है चित्र और सेम चित्र खोज देना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस चित्र को देख के आपको माथा से और समझ में क्या करना है चित्र में। देखो इस चित्र में करेगा उपयुक्त प्रश्न में 3 विभक्त दिया गया, 3, ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ये ऑप्शन है A B C D, इसमें से कौन सा होगा। यानी कहना का मतलब कि इन तीनों को मिला के, इन तीनों चित्रों को मिला के और एक चित्र इसमें से कौन सा बन रहा है। अब आपके दिमाग में घुस रहा होगा कि यार कौन सा चित्र बनेगा तीनों को मिला के, यही समझ में आपको नहीं आ रहा। देखिए कभी कभी आपको इसमें A लिख देगा, B लिख देगा, C लिख देगा, वो भी हम क्वेश्चन या कभी कभी नहीं भी लिखता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा ज़्यादातर, ऐसे नहीं है लिखा हुआ तो टेंशन मत लीजिए। देखिए हम लिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्स लिखल है, वाई लिखल है, जेड लिखल है, तो ये चीज़ आप लोग समझेंगे। जैसे कि मैं एक पहले इस टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को और इजी लगे।
तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 आकृति आप लोग को यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है और इसी 4 आकृति को जोड़कर आप लोग को इसमें से कौन सा आकृति बन रहा है एक वो बताना था। ऊपर में भी सेम वैसा ही क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो कि y दिया है, x दिया है, z दिया है, y दिया है, x दिया है, सबके बगल में दिया लेकिन ऊपर में नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चित्र देखो ये वाला है, सबसे बड़ा ये है, देखो z को z से मिला दो, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई z को z से मिलाना है, कहने का मतलब ये है। तो देखो यहाँ पर z ये वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको z को बैठा देंगे, यहाँ पर हम z को बैठा देंगे तो कैसा चित्र बनेगा। z को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर z बैठ गया, ये हमारा z बैठ गया ना। अब z के बगल में क्या था, y था मेरे भाई, यानी कि यहाँ पर y को बैठाना है। y वाला कौन है चित्र, ये y को यहाँ पर ऐसे बैठाएंगे तो ये चित्र हमको ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम y को बैठा दिए, ये हमारा y हो गया, ठीक है। अब देखो y को बैठाएं, y के बगल में क्या है फिर x है, x को बैठाओ, x को जब बैठाओगे मेरे भाई तो x को बैठाओगे तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एक ऐसा चित्र बनेगा, ठीक है, इस टाइप का चित्र बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में सेम वैसा ही ऑप्शन है। देखिए ये बना हम लोग का ये और इसी को क्या क्या है नीचे कर दिया है, लेकिन चित्र सेम है, घुमा के, ठीक है। तो हम लोग का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखो नीचे में एक ऊपर, एक यहाँ हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो 3, और ऊपर में भी ये 3 हम दिए ना, 3 ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे बैठा देना है, ठीक है। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है तो जेड यहाँ पर लिखा है तो जेड वाला को जेड वाला के साथ बैठा देना, तो यहाँ पर लाओ और इसे जेड से जेड मिला दो, ठीक है। फिर जेड के बगल में क्या था, वाई यहाँ पर लिखा हुआ था तो वाई वाला को बैठाना, तो वाई यहाँ से वाई वाला को ऐसे लाओ और ऐसे करके बैठा दो। वाई के बगल में क्या था, एक्स था, तो एक्स वाला को लाओ, एक्स वाला कौन है, ये है, तो एक्स वाला को ऐसे लाएंगे और फिर ऐसे करके लगा देंगे। तो इस तरह से ये वाला हमारा चित्र जो हो जाएगा बन जाएगा। जैसे कि देखो ना, ऑप्शन से देख लो, पकड़ लो। एक बार मैं अच्छा समझाता हूँ, बार बार रिपीट करूँगी, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर हमारा क्या था, जेड था ना, जेड हो गया, जेड वाला ऑप्शन था, ये हमारा जेड वाला हो गया, तो जेड को जेड से मिला दिए। और जेड के बगल में क्या था, वाई था, वाई यहाँ पर लिख दिए। अब वाई वाला को उठा लो, यहाँ पर वाई वाला को उठा के यहाँ पर बगल में चिपका दिए। वाई वाला को बगल में जाकर बगल में क्या था, एक्स था, अब एक्स वाला को उठा लो, एक्स वाला के भी हम उठा लिए, एक्स वाला को उठाएं, ये चित्र हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा बन रहा है, एक तरह से देखोगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। और इसमें देखोगे मेरे भाई तो 90 डिग्री बनना जो है, किसमें बन रहा है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है। देखो इसमें 90, ये ऐसे करके तिरछा है तो इसमें तो 90 डिग्री बन नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलती हो जाएगा। दूसरा देखो ये हम लोग का समलंब चतुर्भुज हो गया, इसमें 90 डिग्री बन नहीं रहा है, ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं, तो ये 90 डिग्री होगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे कट जाएगा। बच जाता है हमारे पास ये ऑप्शन, देखो इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला में हम लोग इस चित्र को तीनों को फिट करके देखते हैं इसमें फिट होता है कि नहीं। तो इसमें फिट करने के लिए देखो पहला तो हम लोग का ये चित्र बन गया ना। अब देखो कि दूसरा चित्र हम लोग का ये बनेगा, कौन सा मेरे भाई, एक तो ये बन गया और एक हम लोग का ये वाला बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 चित्र हम लोग का बन रहा है, लेकिन ये तीसरा चित्र बन ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो इसलिए ये वाला गलती हो जाएगा। अब बच जाता है ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम तीनों चित्रों को फिट करते हैं, कैसे फिट होगा वो भी चीज़ आप लोग समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस चित्र को कैसे हम फिट करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री वाला को उठा लीजिए, यहाँ से उठा लिए हम 90 डिग्री वालों को मेरे भाई, तो यहाँ से क्या हो गया, एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को यहाँ से एक हमारा ये हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज से ये बन गया, अब एक और चित्र हमारा ये वाला है, तो ये वाला चित्र देखो यहाँ से त्रिभुज ये बना और ये चित्र आप लोग देख रहे हो, ये हमारा जो हो गया, ये तीसरा चित्र हो गया। तो इसके अंदर में आप लोग देख लिए मेरे भाई कि 3 चित्र आप लोग के सामने हैं। 3 चित्र कहाँ कहाँ सामने, एक तो ब्लू वाला हो गया, ये दूसरा हम लोग का चित्र बैठा है इसके अंदर, और ये तीसरा चित्र बैठ गया। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर तीनों चित्र आ रहा है, ठीक है। आप लोग समझ गए वो तीनों चित्रों कैसे कैसे बैठा, ठीक है, आप लोग समझ गए ना।
आप लोग समझ गए होंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 2 में समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्वेश्चन को समझना है, इसको भी सही आकार चुना है, इसको घुमाना है, चित्र को घुमाइए और इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो बताना है, ठीक है। अब देखिए इस चित्र को हम घुमाते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर मैं आप लोग को देखोगे तो ये ऊपर में क्या दिया है मेरे भाई, कट्टम कुट्टी वाला है, ऊपर में कट्टम कुट्टी वाला चित्र दिया है, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर क्या किया गया है, नीचे में इस तरफ ऐसा वाला चित्र लाया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसको एक बार इधर घुमाएंगे तभी तो ये वाला चित्र यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसको हम एक बार, ये पूरा जो आप लोग एक पासा समझ लो कि ये डाइस है, और ये पूरा डाइस को हम एक बार इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ एक बार घुमाते हैं तो ये वाला चित्र इधर है जो यहाँ पे आ जाएगा, सामने में आ जाएगा, आ गया ना सामने में, और ऊपर वाला चित्र ऊपर ही में रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। और ये जो चित्र है, जो यहाँ पर जो चित्र है, ये वाला चित्र तो यहाँ जाना चाहिए, इसके नहीं दिखना चाहिए था, जबकि ये चित्र दिख रहा है मेरे भाई। जो जब ये चित्र दिख रहा है तो ये चित्र हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलती हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर नहीं आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलती हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन को समझिए क्या होगा। दूसरा ऑप्शन में क्या क्या चित्र, ये वाला सेम टू सेम, देखो इसको क्या किया है, ये वाला जो चित्र है ये वाला, इसको कहाँ लाया, ऊपर में लाया है। जब ऊपर में लाया, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको एक बार इधर घुमाया होगा, जब एक बार इसको इधर घुमाएगा तो ये वाला चित्र जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, जबकि ये वाला चित्र दिख रहा है, तो ऐसी गलती हो गया। और ऐसू मतलब कि ये इसको ऊपर ले जाएगा तो ये वाला चित्र क्या होगा, नीचे जाएगा, तो ये जो हमारा जो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे बनना चाहिए था, जबकि इसमें सीधा दिया है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलती हो जाएगा। अब चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, सी सही है कि नहीं। सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन में क्या है मेरे भाई कि आप लोग देख रहे होगे, इसमें क्या क्या है, फिर से एक बार इसको इस तरफ घुमाया तब तो ये वाला चित्र ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या किया है कि यहाँ पर ये देखो कि ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो कि जब इसको ऐसे घुमाया, अब देखो ये वाला चित्र नहीं दिख रहा है, यानी कि झप गया है, और इधर खाली है, यानी कि सही है मेरे भाई। अब देखो ये वाला चित्र जो है अगर इस तरफ घुमाएगा तो ये भी क्या होगा, ऐसे घूमेगा मेरे भाई। जब ऐसे घूमेगा तो ये चित्र ऐसे बनेगा ना, जबकि ये सीधा बना दिया है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सीधा नहीं, ऐसे अगर बनाता तो ये वाला चित्र सही होता, लेकिन ऐसे बना दिया, इसलिए क्या होगा, गलती हो जाएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन देखिए, ये वाला चित्र को, ये वाला चित्र को क्या किया गया है कि एक बार इस तरफ घुमा दिया है, एक बार क्या किया है, इस तरफ घुमा दिया है। जब एक बार इस तरफ घुमाया तो देखो कि चित्र ऊपर वाला सेम टू सेम ही है, ये वाला चित्र इस तरफ आ गया, चलो एकदम सही है, और इस तरफ कुछ ना कुछ चित्र होगा नया, तो जो कि नया चित्र ये है, तो ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, सारा चित्र का खेल है, कुछ नहीं है, माइंड लगाना होता है, यहाँ पर जो भी चीज़ को घुमाना होता है, सीधा करके देखना होता है, यही चीज़ करना होता है, बस आ गया आंसर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन है आप लोग का, और यहाँ पर इसमें से आप लोग को सेम ऐसा ही चित्र खोजना है। देखिए ऐसा ही चित्र खोजना है, देखो आप लोग को ऐसा चित्र दिख रहा होगा, लग रहा है यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यहो तो सेम ही दिख रहा है, यहो सेम ही दिख रहा है, आपके मन में ये लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है ये गलती है खाली, क्योंकि इसमें रंगा हुआ नहीं, तो ये तो ऐसे छाट दिए होंगे आप लोग। देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे भाई ये एक आप लोग को दिख रहा होगा, बंदूक की तरह दिख रहा होगा, आप लोग इसे बंदूक मान लो कि ये एक बंदूक की तरह आप लोग को दिख रहा है। अब इसको ये हाथ में ये पकड़ने वाला हो गया, और ये हो गया मेरे भाई यहाँ से गोली निकलता है, और ये ऊपर का जो होता है छेद बंद होता है, ठीक है, वो समझ लो, ठीक है। अब देखो कि इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसको क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है मेरे भाई, हाथ में आप ऐसे पकड़ लो, इसको हाथ में पकड़ो और ऊपर की तरफ करो। जब आप ऊपर की तरफ करोगे, देखो हाथ में पकड़े सीधा करेंगे, जब बंदूक को हम लोग सीधा करके पकड़ेंगे तो सीधा करेंगे तो ये छेद हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाथ में पकड़ लिए, बंदूक को हाथ में पकड़ लिए, और छेद देखो कि नीचे की तरफ बंद कर दिया है, जबकि नीचे वाला खुला रहना चाहिए था ना, ऊपर वाला बंद रहना चाहिए था ना, ऊपर वाला बंद है, यहाँ पर नीचे वाला खुला है, तो यहाँ पर ऊपर वाला खोल दिया, नीचे वाला बंद कर दिया है, इसलिए ऑप्शन गलती हो जाएगा। इसमें तो देखो ना बंद है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी खाली कर दिया, तो इसमें बंद ही नहीं है, तो ये चित्र तो ऐसी गलती हो गया। अब आता है यहाँ पर देखो अगला चित्र समझो, ये वाला। अब देखो ये बंदूक को पकड़े मेरे भाई, यहाँ पर पहले डी समझ लो, डी को बंदूक में पकड़े, और इसको भी बंदूक को पकड़े, ठीक है, दोनों को बंदूक को पकड़ लिए, ठीक है। अब बंदूक से पकड़े मेरे भाई, और बंदूक से पकड़ने के बाद आपको मन में चल रहा होगा सी वाले ऑप्शन को, देखो कि ऊपर में क्या कर दिया गया है, खाली कर दिया गया, जब हाथ में पकड़ोगे नीचे वाला बंद कर दिया गया, जबकि गलती हो जाएगा। तो सही कौन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखो हाथ में पकड़ोगे, ये सेम चित्र आपको बन रहा है, नीचे में खाली है, ऊपर में है, देखो सेम वही चित्र है, ऊपर में देखो कि बंद है, नीचे वाला में खाली है, ऊपर में देखो यहाँ पर सेम वही चित्र है।
ऊपर में बंद है, नीचे में खाली है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था, ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो ये क्वेश्चन को समझो, सेम वही है, यही ज़्यादातर ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, समझ लो। तो नॉन वर्बल रीजनिंग के ही अंदर आते हैं, लेकिन ये इतना टफ चैप्टर होता है ना, कोई यूट्यूब पर पढ़ाना ही नहीं चाहता टीचर लोग, बहुत कम, या बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उनको लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत ईजी चैप्टर, इससे बड़ा ईजी चैप्टर कोई है ही नहीं मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करना है कि आपको यहाँ पर बी दिया है, यानी कि नीचे में यहाँ पर क्या बैठेगा, बी बैठेगा। बी वाला कौन है, ये है, तो इसके नीचे ऐसे करके बी बैठा दो, ये बी बैठ गया, सटा के बैठाना होता है, ये बी बैठ गया। अब बी के नीचे क्या होता है, ए होता है, ए हो गया, ए वाला चित्र को बैठा दो। ए चित्र को बैठाओगे तो किस टाइप का बनेगा चित्र मेरे भाई, ए को बैठाओगे तो इस टाइप का चित्र बन जाएगा। तो यहाँ पर ए बैठ जाएगा, ए को बैठा दो, ए को बैठाए मेरे भाई, ये हमारा जो चित्र हो जाएगा इस टाइप का चित्र बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा। कहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में दिख रहा होगा। सेम वही चित्र है ना जो अभी मैंने आपको बनाया, देखो सेम वही चित्र बनाया है ना। देखो जैसे जैसे बोलना है ना बैठाने के लिए, सेम वैसी वैसी आप लोग बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, वैसी ही बैठाया है। देखिए यहाँ पर बी था, देखो चित्र थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है, चित्र नहीं दिख रहा, ये हम लोग का बी था ना, और ये देखो कि बी वाला को बैठाना था यहाँ पर। तो बी वालों को बैठाने के लिए सिंपली क्या करना था, देखो इसके ऊपर में बी है, तो ऊपर में बी वाला को बी वाला से बैठाओ, यानी बी यहाँ लिखल है और यहाँ बी लिखल है, तो इसका जो है ऊपर वाला इसके नीचे वाला सट जाएगा। वैसे ही देखो ए यहाँ लिखा हुआ है और ए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके नीचे वाला ये हो जाएगा, ये उल्टा होकर नीचे आ जाएगा। और वही चीज़ सेम यहाँ पर हुआ है, देखो ऊपर में सटा है ऐसे, ये देखो ऐसे आकर नीचे हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ये ऑप्शन सब काहे नहीं होगा सर, ये ऑप्शन काहे नहीं होगा, उसको भी देख लो, उसको भी हम समझा देते काहे नहीं होगा ये वाला। देखो ये ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी को बैठाना था। अब देखो बी को बैठाएंगे तो ये चित्र बनेगा कैसा मेरे भाई, ऐसा वाला बनेगा। जबकि ये देखो ये थोड़ा सा मोड़ दिया है, फिर ऐसे सीधा किया, जबकि यहाँ पर मोड़ा है नहीं, एकदम सीधा बैठाया हुआ है, देखो सीधा बैठाया हुआ है ना सीधा, जबकि यहाँ पर क्या कर दिया, मोड़ दिया फिर सीधा किया, तो इसलिए वाला ऑप्शन ही गलती हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पहला चित्र देखो कैसा है, ऐसा है, फिर ऐसे, ये चित्र ही देखो ये सीधा चित्र है, और ये देखो कि एक बड़ा है और एक छोटा है, पहले देखो ये वाला, तो इसलिए वाला क्या हो जाएगा, चित्र गलती हो जाएगा। अगला देखो, अगला चित्र में देखो कि ये एकदम छुटकू दिया है, जबकि हमको चाहिए बरकू वाला, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरा भाई, देखो कि 1 2 3 4। अब इसमें से खोजना है कि आप कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो सबसे ज़्यादा देखोगे तो ये हमारा जो हो जाएगा, ए को ए वाले के साथ मिलाना है, यानी कि ए हमारा यहाँ पे आएगा। देखो ये चित्र एकदम बिल्कुल सही है। बी वाला यहाँ पर आएगा, यानी कि बी को इसमें सटा दो मेरे भाई, बी यहाँ पर सट गया, बिल्कुल एकदम सही है। और सी वाला चित्र यहाँ पर आना चाहिए, सी वाला चित्र यहाँ पर आना चाहिए, आया है। देखो सब में देखोगे तो वही चित्र है, कहेंगे सर सब सही हो जाएगा, यहाँ भी सर वैसी बैठा दिया है, देखिए सर यहाँ भी सर वैसी बैठा दिया, ये भी सही होगा सर। लेकिन आपको समझना है, चित्र का आकार भी देखना है, कौन मोटका है कौन पतरका है। अब देखो यहाँ पर ये देखोगे तो हम लोग का देखो यहाँ पर ये देखो कि ये पतला दिया है, ठीक है, और हम लोग का चित्र में देखो कि यहाँ पर क्या है, मोटका वाला है, ठीक है। तो मोटका वाला है यानी कि हमको मोटका वाला ही चाहिए, पतरका वाला है तो यानी कि गलती है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन गलती हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए कि मोटका वाला हमको दिया है, और यहाँ पर देखिए फिर ये देखिए यहाँ पर ये नल्ली जो है कर पतरा कर दिया है, यानी पतरा कर दिया तो हम नहीं लेंगे भाई, ये गलती हो जाएगा, हमको सेम चित्र चाहिए, तो ये हमारा गलती हो गया चित्र, ये गलती चित्र हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये दो ऑप्शन गलती। अब तीसरा देखो कि सर यहो चित्र सही है, यहो वाला चित्र सही है, यहो वाला चित्र सही है, यहो वाला चित्र सही है, मतलब सब सही से यहो सही लग रहा है, यहो सही, लेकिन ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है समझो, देखो इसमें देखो कि 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 एक 7 गो आ जा रहा है, जबकि देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 गो आ गया, तो इसीलिए वाला सही होगा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बराबर में दिया है, जबकि यहाँ पर बराबर देकर फिर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ऐसे 6 गो निकाल दिया, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 और 6, जबकि इसमें क्या क्या गो निकाल दिया था, 7 गो निकाल दिया था, 1 2 3 4 5
6 7, 7 को निकला ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 गो, इसमें 1 2 3 4 5 6 गो, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए। यानी कि चित्र भी एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, चित्र अलग होगा तो वो नहीं चलेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आई होप कि समझ गया होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम लाए थे। देखिए इसमें भी आप लोग को बैठाना है, कैसे बैठेगा, देखो एक के जगह पर ए को बैठा दीजिए, ऐसा वाला चित्र बनाइए, ये बन गया हमारा ऐसा वाला चित्र। अब देखो कि यहाँ पर हमारा टेढ़ बाकुल हो रहा है, उससे नहीं देखिएगा, अभी हम हाथ से बना रहे तो टेढ़ बाकुल होगा ही, ठीक है, ये ऐसे चित्र हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर ए को बैठाना है, ए में कौन सा चित्र है, ई वाला चित्र है, चलो ई वाला चित्र को हम लोग बना लिए, ये वाला चित्र हो गया हम लोग का ए का, ठीक है। अब देखो बी को बैठाना है, यहाँ पर बी बैठेगा, यानी बी बैठेगा, कहने का मतलब ये कि चलो यहाँ से बी बैठ गया तो ये इस तरफ का बन जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पर ए हो गया और ये वाला ए को बैठाना था, तो ए को हम ये बैठा दिए। अब देखो कि यहाँ पर बी था, बी को बैठाना है, चलो बी वाला को लाओ लाइनिंग यहाँ पर, तो बी वाला लाइनिंग यहाँ पर लिया है, ऊपर में ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, जबकि ये ऑप्शन गलती होगा। कैसे गलती होगा मेरे भाई, जैसे कि देखो ए को बोलता है यहाँ बैठाने के लिए, ये बैठा दिया चुट्टा कहाँ पर, यहाँ पर बैठा दिया, ई वाला पर ला कर बैठा दिया है, तो नहीं ना होगा, तो गलती हो जाएगा। अब देखो ई वाला ऑप्शन देखो, ए को बैठाना था यहाँ पर, ये बैठा दिया, बी को बैठाना था इस साइड ना, तो ये देखो नीचे बैठा दिया छोटा, तो ये गलती हो जाएगा। अब देखो ए को बैठाना था ऊपर में बैठा दिया है, और बी को बैठाना था कहाँ पर, बी को इस तरफ बैठाना था ना, ये चुट्टा इस तरफ बैठा दिया है, ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा। कौन वाला सही होगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो आज का ये टोटल क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो आप लोग देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए, इतना मेहनत से आप लोग क्लास ला रहे हैं, स्पेशल का क्लास है मेरे भाई, और स्पेशल चीज़ आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे समझा रहा हूँ, पूरा क्लास समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं दोबारा जब पार्ट 2 लाऊंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा। या डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, या सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, एसजे स्टडी ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ हमारे सेकेंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आता, कुछ क्लास वहाँ पे भी हमारी चलती है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, फटाफट से जाइए वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया जिसमें कि आप लोग का कोस्ट गार्ड का पूरा रीजनिंग, पूरा जो भी सिलेबस के अंदर है पूरा डिटेल में कवर किया हूं, तो आप लोग जाकर सारे रीजनिंग के क्लास को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।